लिमिट। आज हम लिमिट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। दिसंबर 2021। बेसिकली y is equal to fx be a curve at x is equal to a, the image of the function is equal to f of a. We want to check the existence of the limit at x is equal to a. So what is the procedure of checking the existence of the limit? First of all, we have to know knowledge about left hand limit and right hand limit. What are the left hand limits and right hand limits? First of all, we have to discuss these. Suppose we have to take domain a minus h up to from here to here. Again we have to take that is a plus h from here to here. Therefore image will be f of a minus h. Similarly, that will be the image f of a plus h. Here h be very small positive quantity more near to 0, like as 0.01, 0.02, 0.1, etc. Positive quantity more near to 0. At x is equal to a, the left hand limit h approach to 0 f of a minus h, and right hand limit h approach to 0 f of a plus h. वापस ग्राफ की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, h बी मोर नियर टू 0, h टेंड्स टू 0। जैसे ही बेसिकली हम h को काफी कम करेंगे तो धीरे धीरे इमेजेस आपकी ओवरलैप करना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसे आएगा ये जो आपको तीनों इमेज हैं ये एक दूसरे के लिए ओवरलैप करती हुई आइडेंटिकल हो जाएंगी। यानी कि जितना आप h की वैल्यू को कम करोगे उससे क्या होगा, आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट धीरे धीरे ओवरलैप करती हुई दोनों की इमेज सेम बन जाएगी और सेम वैल्यू आएगी। अगर तो ऐसा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एडजस्ट करती है और सेम आती है, इसका मतलब हमारी लिमिट एडजस्ट कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब लिमिट एडजस्ट नहीं कर रही है। डू यू फॉलो माय पॉइंट? अब बात ये आती है बेसिकली कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपको फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। तो यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसी लैंग्वेज होगी उसके वहां पर हम उसको वैसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट इफ LHL is equal to RHL, that is limit of fx at x is equal to a exist, otherwise not. Basically this is a analytic graph. At this point x is equal to a, curve should be analytic, not be disconnect at that point. यहीं से आपका क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर इफ LHL इज इक्वल टू RHL, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो तो इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इज द बेसिक नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ एनी फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a if the left hand limit and right hand limit at that point is equal to same, meaning of that limit b exist at x is equal to a.
becomes सेकेंड पॉइंट। जब हमने एक एग्जांपल लिया बेसिकली, लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इफ वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 2, दैट विल बी 2 square minus 4 upon 2 minus 2, that will be 0 by 0. This form is called indeterminate form. So our target, first of all, we have to remove our function that should not be in indeterminate form. So in other way, that is limit x approach to 2 x plus 2, when you factorize to it, the factor x minus 2 cancel to each other, we get x plus 2 and then put x is equal to 2, that will be 2 plus 2 is equal to 4. This is our limit. बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इनिशियल स्टेज में अगर आप x सिग्मा 2 पुट करते हैं तो देखो 0 by 0 की फॉर्म आती है। हमारा काम है 0 by 0 की फॉर्म से रिमूव करना है। इंडिटरमिनेट, दिस इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम लिमिट के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये है कि इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म से रिमूव किया जाए। उसके बाद कोई आइडेंटिटी अगर उसके अंदर यूज होनी है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो देयर आर सम इंडिटरमिनेट फॉर्म हियर। कौन कौन सी आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती हैं? 0 by 0 की फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है, 0 into infinity की इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है आपकी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है आपकी, 0 to the power 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है, 0 की पावर माइनस 0 हो सकती है, 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, एंड इन्फिनिटी की पावर 0 हो सकती है, इन्फिनिटी की पावर माइनस 0 हो सकती है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो सकती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म and there are some identities which are most important for the limit. So please write down. If I limit x approach to 0 sin x by x1, limit x approach to 0 log of 1 plus x on x is equal to 1, limit x approach to 0 tan x by x is equal to 1, limit x approach to 0 a to the power x minus 1 upon x log a. Please write down. Limit x approach to 0 e की power x minus 1 upon x is equal to 1, limit x approach to a x की power n minus a की power n upon x minus a is equal to n into a की power n minus 1। कुछ और भी फॉर्मूले आपको साथ साथ बताते रहेंगे, फिलहाल आप इनको याद रखें। एंड पॉइंट सेकंड, there are some standard result. The value of a to the power 0 is equal to 1, e की power minus 0 is equal to 1, e की power infinity is equal to infinity, e की power minus infinity is equal to 0. Please write down. Log 1 if a not equal to 1 and a greater than 0, log a at this is equal to 1, if a not equal to 1 and a greater than 0, log infinity is equal to infinity and log 0 is equal to minus infinity. Next thing, limit n tends to infinity x की power n is equal to infinity if x greater than 1
0 if x less than 1 greater than 0 does not exist if x less than 0 1 if x is equal to 1. Basically limit n tend to infinity x की power n is equal to infinity if x greater than 1 0 if x lies between 0 to 1 does not exist if x less than 0 and 1 if x is equal to 1. Okay, now we have to take a question example 1. Limit x approach to 2 under root x minus 2. At initial stage, if you see that here, if you have to put x equal to 2 minus 2, it will be 0. बताना चाहता हूं अगर आप शुरुआत में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 देगा, तो आपको लगेगा जैसे इसका आंसर 2 है. लिमिट का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर आप लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं फोकस हो जाना, कोई फिक्स वैल्यू आ जाना, कन्वर्ज कर जाना, दैट कॉल्ड द लिमिट. तो इनिशियली आप इस पर धोखा खा सकते हैं अगर आप if you have to put at initial stage x equal to 2 minus 2 that it will be 0, but we have to check it here. Fx is equal to under root x minus 2 at x is equal to 2 left hand limit and right hand limit. First of all we have to take right hand limit. So limit h approach to 0 f of 2 plus h, this will be limit h approach to 0 under root at the place of x we have to put 2 plus h, that will be 2 plus h minus 2. Simplified we get limit h approach to 0 under root h, this will be 0. Now take the left hand limit h approach to 0 f of 2 minus h, that will be limit h approach to 0. फिर पुट करेंगे यहाँ पर 2 minus h minus 2 cancel out, and this will be limit h approach to 0 under root minus h. तो आपको बताना चाहूंगा अंडर रूट के अंदर माइनस h है. h be very small quantity more near to 0 like 0.01 but it with negative sign. So at this stage this value will be negative sign. तो एक तरह से आपका रियल नंबर नहीं होगा, आपका क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, LHS डज नॉट एग्जिस्ट. जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता और हमारी कंडीशन है कि LHL की वैल्यू RHL की तो होनी चाहिए, तो वो तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता. देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. Therefore, limit at x is equal to 2 of fx does not exist. Okay. Now to take another example. Example 2. Limit x approach to 0 e to the power 1 upon x. This is the next program. चेक करेंगे इसको. That fx is equal to 1 upon e की पावर 1 upon x. देखो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें x approach to 0 e to the power 1 upon 0 that is 1 upon 0 infinity and e to the power infinity. वैसे भी infinity कोई लिमिट को अप्रोच करने वाली वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी एक जजमेंट लेंगे. कई बार इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर किसी का आंसर इन्फिनिटी हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है. एट दिस स्टेज हाउ टू चेक इट? First of all, we have to find LHL, left hand limit, that is limit h approach to 0 f of 0 minus h. This is equal to limit h approach to 0 e to the power at the place of x we have to put minus h, that will be minus e to the power minus 1 upon h. Now we have to put h is equal to 0, that will be e to the power minus 1 upon 0, that is e की power minus infinity, and it is equal to 0. Therefore the value of the left hand limit is equal to 0. And you understand to it, that is f of 0 minus h, since at the place of a be 0, since a is equal to 0, or formula limit h approach to 0 f of a minus h, at the place of a
be 0. So 0 minus h, f of minus h, at the place of x we have to put minus h, therefore it will be e to the power minus 1 upon h, and then you have to put the limit h approach to 0, that will be minus 1 upon 0 and is equal to e to the power minus infinity. And e to the power minus infinity is equal to, I told you before some time. Okay, now right hand limit h approach to 0, f of 0 plus h is equal to limit h approach to 0 e to the power 1 upon h. Again we have to put h is equal to 0, so 1 upon 0 e की power 1 upon 0, that is e to the power infinity, and e to the power infinity is equal to 0. So we see that here the left hand limit not equal to right hand limit, therefore limit doesn't exist. Therefore limit at x is equal to 0 or does not exist. This is our solution. Any doubt? Okay. So please, I done it. Please subscribe and share and click my video. Okay, thanks.